कड़वे वचन, कठोर वचन, हृदय को दुख पहुंचाने वाले परुख वचन मत बोलना। अगर भजन सिद्ध करना है, भजन बढ़ाना है, तो जब क्रोध आवे, कड़वा बोलने का मन हो, बिल्कुल दांत बांध लो, ऐसे नहीं खोलना, मानो वाणी है ही नहीं हमारे, नहीं बोलेंगे इस समय राधा 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 राधा। ये क्रोध तुम्हारे भजन करने की प्रवृत्ति और भजन के प्रभाव दोनों को ढक देगा। तक अगर चतुर खिलाड़ी परमार्थ के हो तो संभाल लोगे तुरंत, नहीं तो फिर वो काफी समय तक भजन का प्रभाव। 13वां, हिंसा, मारना, किसी भी जीव को मारना। ये इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं जहां तक शब्द कान में पहुंचे। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, महाराज जी को कभी भगवान के दर्शन नहीं होने देगी, ये एक बात जानिए। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन के द्वारा लिया गया एक छोटा सा अंश जो आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। आइए शुरू करते हैं। जीवन के लिए अनुपम निधि है भगवत मार्ग के साधक को चाहिए कि वो निरंतर अपने सद्गुरु के सत्संगों का श्रवण करे और कठिनाई से उसका पालन करे। यह एक बात आपको कभी भगवान के दर्शन नहीं होने देगी। इस बात को महाराज जी द्वारा जरा ध्यान से सुने। चित्रकूट से आए भगवत भूषण जी कहते हैं, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के प्रयास में कौन कौन से साधन की आवश्यकता रहती है और साधक को विशेषतया किससे सावधान रहना चाहिए? बस भगवान के सेवक होने का अभिमान हो। प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अहंकार पर विशेष सावधान रहना चाहिए। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखी काओ, संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इस पर महाराज जी ने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। समस्त साधनों का नाश करने की सामर्थ्य मात्र एक अहंकार में है, क्योंकि हम धर्म में ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर का प्रभाव होता है। क्योंकि देह अभिमानी लोभी ही होता है, देह अभिमानी ही क्रोधी होता है, देह अभिमानी ही ईर्ष्या स्वभाव वाला होता है। मतलब मूल परमार्थ में बाधक वस्तु अहंकार है। जो मैं है वह शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं अंतःकरण धर्म में तादात्म्य हो गया है वह अविद्या जनित है। वही अंतःकरण में जो हमारा अहम लीन हो गया है वही जीवत्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है। अन्यथा स्वयं परमात्मा ही यहाँ विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। दैन्यता ही इस मार्ग में बढ़ने का सुखरूप है। जिसके हृदय में जितना अहम गलित हुआ है उतना ही उत्तम साधनाओं को करने वाला साधक है, और जिसका अहम पुष्ट हो रहा है वह क्या साधक है। सो सुखु धर्म करम जरी जाओ, जह न राम पद पंकज पाओ। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है ये अहंकार। अहंकार ही पूरी सृष्टि को नचा रहा है। महातत्व के बाद ये सीधा अहंकार है। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिक प्रकृति, महातत्व अहंकार बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है अहंकार, और यही विनाशकारी है। भक्तों कृपया कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अहंकार के देवता शिव जी को कहा गया है, उनकी लीला संहार होता है। ये रजोगुण से प्रकट होता है। उपासक यदि राजसिक और तामसिक आहार, संग, दृश्य, वार्ता इनका त्याग करे और सतोगुण वृत्ति को बढ़ाए तो फिर भजन में सतोगुणमयी स्थिति हो जाएगी और इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगा। प्रकृति रचित वस्तु पद का अर्थ बंधन कारक है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस भगवान के सेवक होने का अभिमान हो। मैं प्यारे लाल श्याम का सेवक हूँ, बस यही अभिमान करना है। इसी अभिमान के बल से मालिन अभिमान नष्ट हो जाएगा। प्रभु का दास होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये सब परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। जब तक देह अभिमान रहता है तो भयंकर प्रतिकूल रूप धारण करते हैं, और जब देह भाव प्रभु में समर्पित हो जाता है तो यही करुणा करके शांत हो जाता है। कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, ना शुचिति ना कांक्षति। राधे राधे। जय श्री राधे राधे जी। भक्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल और के गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल पर धार्मिक वीडियो दिखाई जाती है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा कंटेंट सोशल मीडिया, इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। जब तक जय श्री राधे राधे जी।